वीडियो पार्ट में फिजिक्स के चौथे अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय 4 के वीवीआई क्वेश्चन को इस वीडियो पार्ट में देखेंगे। तो चलिए, जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए। ठीक, अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आपके होम स्क्रीन पे देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, ऊष्मीय पे, चुंबकीय पे, रासायनिक पे, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, कोई निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, दक्षिणावर्त। क्वेश्चन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणावर्त। आगे देखिए, कहता है अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वामावर्त सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विपरीत दिशा में होती है, किसी भी दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही दिशा में होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एक ही दिशा में। ठीक, आगे देखिए, कहता है निम्न में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। निम्न में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तार यंत्र, विद्युत जनित्र, सभी। तो ये जितना है सब में जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उपयोग होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है वर्गाकार प्रतीत होती है, वृत्ताकार प्रतीत होती है, सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है, समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होती है। तो कैसा प्रतीत होती है, वृत्ताकार प्रतीत होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका वृत्ताकार प्रतीत होती है, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास यानी लूप के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है, वक्र रेखा जैसी प्रतीत होती है, बड़े वृत्त के चाप जैसे प्रतीत होती है, लंबवत प्रतीत होती है। तो कैसे प्रतीत होती है, सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। ठीक, सरल रेखा जैसी। ऑप्शन नंबर ए आपका सरल रेखा सही हो जाएगा। ठीक, कहता है
जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव पूरब की ओर विक्षेपित होगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, दक्षिण की ओर विक्षेपित होगा, किसी भी दिशा में विक्षेपित होगा। तो क्या हो जाएगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो आरोपित बल का परिणाम निम्नवत होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है, सभी कथन सत्य है। तो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका अधिकतम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो क्या होता है, सभी बिंदुओं पे समान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है। कहता है विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत सिरों पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में है। एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज है, अनिश्चित। तो एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्लॉकवाइज और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है, दिक् सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक् सूची की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेप होगा, दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा, दोनों जगहों पर विक्षेप का अंतर 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। आपको पता होगा विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् मई रखा जाता है तो यह सुई विक्षेपित होगा या विक्षेपित नहीं होगा, धारावाही तार विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो धारावाही तार क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, धारावाही विक्षेपित होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक का विक्षेपण पूरब की ओर होता है, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो क्या होता है, पश्चिम की ओर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम की ओर। कहता है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक् सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, दिक् सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। तो क्या हो जाता है, बदल जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बदल जाती है। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक है 0.5 वोल्ट,
0.05 वोल्ट, 0.005 वोल्ट, 0.0005 वोल्ट। तो क्या होता है 0.05 वोल्ट होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 0.05 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है आपको घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है। फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। विद्युत में जो घर में जो कोई विद्युत के कारण घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर जो है वो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, यांत्रित करता है। ठीक, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या चीज, यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है फ्लेमिंग के बम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। बम हस्त फ्लेमिंग के जो फ्लेमिंग का जो बम हस्त नियम है उसमें अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से किसी का नहीं। तो बल का, अंगूठा जो होता है फ्लेमिंग के बम हस्त नियम में वो बल के दिशा को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बल का। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है एक छड़ चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक छड़ चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देते रहिएगा आप सभी, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए थे। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। महत्तम, निम्नतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, महत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महत्तम। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत प्रकार के होते हैं। ठीक, विपरीत प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विपरीत प्रकार। नेक्स्ट देखिए। कहता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठे किस दिशा की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। चालक की दिशा की, धारा की दिशा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो चालक की गति की दिशा को दिखाता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त के अंगूठे की निशान। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चालक की दिशा। कहता है चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो तो विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो किधर होगा, पूरब की ओर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पूरब की ओर। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका
कहता है ओरस्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम की ओर जो है विक्षेपित होता है, ठीक, पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम की ओर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो किधर विक्षेपित होता है? पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पश्चिम की ओर, ठीक। कहता है अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो किधर होगा? पूरब की ओर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूरब की ओर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आपको दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धारा की दिशा को इंगित करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, धारा की दिशा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र तथा निरूपित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को, रेखिक क्षेत्र रेखाओं को, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को निरूपित करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। कहता है अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। कैसे होगी? घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? घड़ी के सुई की घूमने की विपरीत दिशा में होगी, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता आपको किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिणाम तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? व्युत्क्रमानुपाती का, अनुक्रमानुपाती का, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुक्रमानुपाती जो है, अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है, ठीक। अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। कहता है किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, घटता है। आगे देखिए, कहता है धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा
घड़ी के सुई की घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, कोई ध्रुव नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक, उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मधुमक्खियों के अंदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, इनमें से कोई नहीं, तो मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं मधुमक्खियों के पेट में। ठीक, उदर, उदर मतलब पेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट। आगे देखिए, कहता है सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, दक्षिण हस्त नियम का, मैक्सवेल के स्कूलवेल के नियम का। तो किसका किया जाता? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? छड़ के लंबाई के, चुंबकीय क्षेत्र के, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल छड़ के लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के लंबवत होता है। ठीक, छड़ के और चुंबकीय क्षेत्र के, इनके दोनों लंबवत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, सामान्य चुंबक क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र सही हो जाएगा आपका। ठीक, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है आपको शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के रोग, हृदय की गति, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्लभ आयन धाराएं उत्पन्न करती है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने
प्रमाणित किया था? H.C. अर्स्टेड, फेराडे, फ्लेमिंग, एम्पियर। तो H.C. अर्स्टेड ने इसको प्रमाणित किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं है, सभी कथन सत्य है। तो क्या होता है? समान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, समान होता है। कहता है आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? 1/100 सेकेंड के पश्चात, 1/50 सेकेंड के पश्चात, 1/10 सेकेंड के पश्चात, 1/1000 सेकेंड के पश्चात। तो 1/100 सेकेंड के पश्चात जो है अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा आपका सही हो जाएगा। ठीक, विद्युत ऊर्जा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? संकेंद्रीय वृत्ताकार, समांतर, किसी भी आकार का, सभी कथन सत्य है। तो कैसा होता है? संकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कोई नहीं। तो प्रेरित धारा की दिशा को ये जो है पता किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा को। ठीक, कहता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, आधामुखी, ऊपरी मुखी। तो क्या होता है? ऊपरी मुखी होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऊपरी मुखी। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपके होम स्क्रीन पे है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक में कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी साथी लोग चैनल में नए थे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान एवं वेग, चाल एवं संवेग, वेग एवं संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो चाल एवं संवेग जो है इसको क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित कर देता है चाल एवं संवेग को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में इनसे आगे वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। आज के लिए इतना।